दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आइए आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ब्लैक पेपर, देखिए ब्लैक पेपर क्या होता है। अपने देश में इतनी पैदावार नहीं है तो इसकी स्मगलिंग होती है कई सारी देशों से, मतलब बहुत सारे कंट्री से इंपोर्ट भी किया जाता है और बहुत सारे कंट्रियों से इसका स्मगलिंग भी होता है। तो ये वो माल है जो पकड़ा गया है और कस्टम के द्वारा पकड़ा गया है और ये सीआरपीएफ के द्वारा पकड़ा गया हुआ है, डीआरआई के द्वारा पकड़ा गया हुआ है। तो हम अभी इसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और प्रोडक्ट को खरीदने के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आप यदि इस प्रोडक्ट में डील करते हैं तो ही ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं होता है। वैल्यू पता करने के लिए पहले आपको माल देखना है कि हाँ वो कितने रुपए का बिकेगा। यदि आप इसमें पहले से डील करते हैं तो ही आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू लगा पाएंगे और आप खरीद पाएंगे। देखिए कोई ना कोई खरीद ही रहा है, तो अगर आपको खरीदना है इससे तो आप जाके पहले एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन करने के बाद ध्यान रखिए प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर कोई प्रोडक्ट 250 रुपये किलो वाला है और उसको आपने 500 रुपये में ख़रीद लिया बिना देखे कि नहीं जी ब्लैक पेपर है, ये तो महंगा बिकता है जी, हम बेच लेंगे, तो वहाँ आप फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप ब्लैक पेपर का काम करते हैं तो प्रोडक्ट देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट में हम इसको होलसेल में कितने का सेल कर सकते हैं और इसको कितने में हमें बाई करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है कि अगर कस्टम ने सीज़ कर लिया तो नहीं हमें इस पे ये भी देना है, इस पे वो भी देना है। और तो ये मैं इस पे चीज़ पे क्लियर करूँगा कि पीछे सिगरेट पकड़ा गया था तो उस पर हुआ था कि मुझे पता था सिर्फ जीएसटी लगेगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं उस पर कुछ 139% समथिंग कुछ लगता है। हालांकि मेरा सिगरेट का कोई क्लाइंट नहीं है, इसकी वजह से मैंने उस पर R&D नहीं किया हुआ है। तो ये देखिए इस प्रोडक्ट में हम करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पार्टी भी शामिल हैं और पार्टी भी हमारे बिड लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, हम फर्स्ट से बात करते हैं। तो ये देखिए ब्लैक पेपर 5 mm ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मतलब ये विदेश से आया हुआ है। और ये देखिए इसका जो GR नंबर और डेट है 10/20/21, डेटेड 2/9/2020। ध्यान रखिएगा कब का माल है। GR डेट क्या होता है कि ये किसी बॉर्डर से अपने देश में पास कर रहा था, मतलब जैसे कि मिजोरम में देख लीजिए जो भी बॉर्डर है तो वो वहां से जो पास कर रहा था, तो ये बिल्टी डेट होता है, जो मतलब गाड़ी का GR नंबर और GR का डेट। GR का नंबर है 10/2021 और डेट है 2/9/2020। तो अभी ये इस माल का 1 साल से ऊपर हो चुका है इस प्रोडक्ट का, क्योंकि ये 20/9/2020 का है, अभी 11वां महीना चल रहा है, तो 1 साल 2 महीने इस माल का हो गया है। तो ध्यान रखिए क्या ये माल खराब होने वाला है इतना पुराना होने के बाद? तो ये सब आपको खुद ही चेक करना है। आप जाएंगे जाके देखेंगे, देखिए कब हुआ है। सीजर केस नंबर डेटेड 03 UCL IMP। ये देखिए यहाँ पे कस्टम CPF, मतलब कस्टम ने सीज किया हुआ इसको 17/8/2020 को, इसके जो फाइल बनी है केस की वो है। अब क्वांटिटी की अगर बात किया जाए तो क्वांटिटी जो है, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये देखिए 7550 kg है और 151 बैग है। देखिए यहाँ से क्या होता है, बहुत सारा मतलब ब्लैक पेपर काले में मंगाया जाता है, मतलब 2 नंबर से अगर कह लीजिए तो, और उसी में छापा जब पड़ता है तो बहुत पकड़े जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारा इस तरह से सुपारी का और भी बहुत सारे मसालों का इस तरह से अपने देश में लाया जाता है, जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ से। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो देख लीजिए ये जो है ये पकड़ा गया है, जो डिक्लेरेशन होगा उसके हिसाब से ही होगा। और ये उसी के बारे में लिखा हुआ है कि आपको मतलब जो भी है इंडिकेटिव है, तो इसको जिस टाइम आप लेंगे तो थोड़ा बहुत का फ़र्क हो सकता है इसके अंदर, मतलब थोड़ा बहुत वेट आपका वेरी कर सकता है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सेकेंड लॉट है, ठीक देखिए 26 जो ये पकड़ा गया है ब्लैक पेपर, और उसके बाद में ये भी फॉरेन ओरिजिन है। और ये अगर GR नंबर देखें 26/20/21 और ये 3/12/2020 का, 3/12/2020 का। तो ये ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मतलब कुछ कम हुआ। अगले महीने ये 1 साल का हो जाएगा, अभी 1-2 दिन मतलब कुछ दिनों बाद। तो ये भी देखिए इसका DRI ने केस सीज किया हुआ है। और DRI केस कब सीज करती है? जब वैल्यूएशन का हेर फेर होता है। मान लीजिए कि कोई लेके आ रहा होगा
पेपर किसी ने फाइल किया और उसमें वैल्यूएशन का गड़बड़ होगा या कुछ और भी हो सकता है। अगर ये चीज़ हुआ होगा तो डीआरआई ने इसको सीज कर लिया। डीआरआई ने सीज किया 24/11 2020 को, सॉरी ये माल आ रहा था 3/12 को और 24/11 2020 को, सॉरी ये भी मुझे थोड़ा सा समझ से परे है क्योंकि ये फाइल का जो डेट है डीआरआई का वो है 24/11 2020। हो सकता है इस पार्टी के खिलाफ कोई और भी केस हो जिसके कारण इसको सीज किया गया हो। अब ये देखिए इसमें कितना क्वांटिटी है, इसमें 8540 केजी है, 171 बैग है। अब इससे आप लगा सकते हैं कि इसमें जो है 151 बैग है, 7550 केजी में, और 8500 अगर ये 8540 केजी है तो इसमें 171 बैग है। इसमें भी सब सेम लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या है कि ये जो है अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में 25,000 केजी है और ये 15/4/2021 को माल आया हुआ है और 17/3/2021 को, मतलब इसी साल इस माल को सीज किया गया है और इसमें 500 बैग हैं। तो ये ध्यान रखिए इतना बड़ा मात्रा में जो ब्लैक पेपर है ये इंपोर्ट तो जो हो रहा है, जो एक नंबर से हो ही रहा है, उसके बाद जो ये इतने सारे प्रोडक्ट पकड़े जा रहे हैं ये सिर्फ ब्लैक पेपर का है। और कहाँ पे है जी, तो ये सब के सब मिजोरम में है। मिजोरम के पास क्या है कि स्टेट दूसरा कंट्री लगा हुआ है, वहाँ से जो लोग लेके आते हैं वहाँ पे इसको कस्टम के द्वारा सीज कर लिया जाता है और उसके बाद इसकी बोली लगा के कोई भी इसको खरीद सकता है। आज हमारे भी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट की है, मुझे पता नहीं उनको अलॉट हुआ है नहीं हुआ, वो मुझे पता चल जाएगा। और दोस्तों ये आज का ही ऑक्शन था तो मैं ये आपको बताने के लिए किया हूँ। अच्छा, अब इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर अगर ये कस्टम ने सीज किया हुआ है और कस्टम सेल कर रहा है, जो भी आप मेरे ज़्यादातर वीडियो देखते हैं वो सीएफएस ऑक्शन करता है तो उसमें क्लियर होता है कि आपको कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं देता। यहाँ पे कस्टम डायरेक्ट सेल कर रहा है क्योंकि कस्टम ने जो भी माल कस्टम सीज करती है वो कस्टम डायरेक्ट सेल करती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर ये कस्टम सीज किया है तो अब इसमें क्या है कि अगर किसी ने मुझे बताया या मेरे क्लाइंट ने बोला कि सर इसमें कस्टम ड्यूटी भी लगेगा, भाई मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि एमएसटीसी के अधिकारी को कॉल किया। ज़्यादातर अधिकारी को नहीं पता, वो क्लियर कर देंगे आपको कि जी इसके बारे में आप कस्टम अधिकारी से बात करें। फिर उसके बाद हमने सुपरिटेंडेंट, पहले इंस्पेक्टर को कॉल किया और ये जाहिर सी बात है मिजोरम में है तो पहले मैंने इंस्पेक्टर को कॉल किया, उनको वो भी क्लेरिफाई नहीं कर पाए। फिर उसके बाद मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को कॉल किया और सुपरिटेंडेंट साहब से बात होने के बाद में फाइनली उन्होंने मुझे बताया कि इस पे सिर्फ आपको जीएसटी पे करना है, जो भी लगेगा जीएसटी ही आपको देना। वो भी यही बोले कि सर बाकी एमएसटीसी पे लिखा हुआ है बट एमएसटीसी पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। अगर आपको ऐसा ही कोई डाउट हो तो अधिकारी से बात करके उसको क्लियर कर सकते हैं। यदि आप एक एमएसटीसी का रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आप एमएसटीसी में भी कॉल कर सकते हैं, अधिकारी को भी कॉल कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। और उसके बाद दोस्तों देखिए इस तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। तो ये जो ऑक्शन था आज ही हुआ है। तो ये ठीक जैसे ब्लैक पेपर देख रहे हैं इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट क्या होता है कस्टम सीज कर लेता है और कस्टम सीज करके उसका एक टाइम बॉन्ड होता है। तो उसको जिसका भी माल सीज किया जा रहा है उसको पूरा टाइम दिया जाता है कि आप यदि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं और कस्टम ड्यूटी भरते हैं तो ये माल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो लोग फेल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में या उसके ड्यूटी भरने में तो वो क्या होता है उसको सेल आउट कर दिया जाता है ऑक्शन के थ्रू। जैसा कि अभी आप लोग को पता है कि पीछे अभी मुंबई में जिस तरह से 1000 समथिंग आईफोन का ऑक्शन हुआ था, ठीक उसी तरह से बहुत सारा आईफोन आईजीआई एयरपोर्ट पे सीज हुआ है, जो मैंने पहले वीडियो भी डाला हुआ है। और उस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, नॉन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, बहुत सारे कंटेनर्स सीज पड़े हुए हैं और बहुत सारे अनक्लेम हैं जो लोगों ने क्लेम ही नहीं किया। तो इन सब का प्रोडक्ट का ऑक्शन आता रहता है। अभी कम से कम ऑक्शन जो आने वाला है, जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, कंटेनर से लेके और नॉर्मल कस्टम के ऑक्शन जो अभी 40 ऑक्शन हुए हैं उन 40 का डिटेल हम आप तक भेज देंगे। और पर डे अगर हम देखें, यदि अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो छोटे व्यापारी के लिए भी बहुत सारा काम है, बड़े व्यापारियों के लिए भी बहुत सारा काम है। तो मुझे जहां तक लगता है
आप एक्सपोर्ट करें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप वो प्रोडक्ट अपना ऑक्शन में ट्रैक कीजिए। आपको जो इंपोर्ट का कॉस्ट पड़ेगा उससे मैं गारंटी दूंगा कि 30% से नीचे आपको कॉस्टिंग में ऑक्शन का माल मिल जाएगा। ये एकदम गारंटी है 100%, क्योंकि जिस हिसाब से अभी फ्रेट बढ़े हुए हैं, जिस हिसाब से कंटेनर का शॉर्टेज है और जिस हिसाब से जो फैक्ट्रियां हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उसको लेकर के मैंने ये अपना एक अंदाज़ा दिया है। हो सकता है थोड़ा बहुत इसका वेरी भी करे, लेकिन मैं चाहूँगा कि यदि आप एक इंपोर्टर हैं तो आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट किस जगह पे अनक्लेम में या अनक्लेम के साथ साथ या कोई मतलब सीज किया हुआ है, ऐसा प्रोडक्ट कहाँ है, किस कस्टम पे है, तो उसको देखिए और देख के ध्यान रखिए कि कब कब आ रहा है और आप कैसे ले सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ करके ये सर्विस आप ले सकते हैं और हम आपको टाइम टू टाइम क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट आता है और आपको पता नहीं चलता है, तो हम उसको प्रोक्योर करेंगे कि हम टाइम टू टाइम आप तक वो चीज़ें पहुंचाएं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक के बेस पे ही वीडियो चलता है। तो यदि आप लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो भी चलेगा और आप तक जो अच्छी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।